से सामने सलामी कर रहे पीछे अदर को भी साले ਵਿੱਚ सुखमनी सेवा सोसाइटी को सारियां कामां आईयां ने सारियां बीबियां आईयां ਉਹਨਾਂ ने पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे ध्याने तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सरकार बन चुकी है और पंजाब में बहुत बड़े मैंडेट से 2 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो सरकार जिस सोच पर बनी, जिसने बनाई, वो बेटा हरियाणा का है अरविंद केजरीवाल, जिसने पूरे देश की राजनीति में परिवर्तन जिन्होंने लेके आया, एक बदलाव की राजनीति की शुरुआत की। जब उस सोच से दिल्ली में बदलाव आ सकता है, पंजाब में आ सकता है, तो आप हरियाणा में भी आएगा। मैं इससे पहले गुप्ता साहब के साथ हम हिसार में थे, जहाँ से अरविंद जी का जन्म हुआ, जहाँ पढ़े, और पूरे हिसार के लोग, सरसा के लोग, हरियाणा के लोग तैयार हैं। अब टाइम आ गया है कि जो परिवारवाद की राजनीति है, जो वही लोग, कभी बेटा, कभी पिता, कभी भतीजा, उनको उस राजनीति को खत्म करके हरियाणा के आम लोग आगे आएंगे, उस पार्टी को लाएंगे जो स्वास्थ्य की बात करती है, जो शिक्षा की बात करती है, जो आम लोगों के मुद्दे हैं उनकी बात करती है। सो हमें पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा के अंदर कितना विकास देखते हैं इन 10 सालों में? देखिए, हरियाणा में आप किसी गांव में चले जाइए, क्योंकि अब कई बार जाने का मौका मिलता है। जो हालात 10 साल पहले थे, गांव के हालात वैसे के वैसे हैं, स्कूलों के हालात वैसे के वैसे हैं, अस्पतालों के हालात वैसे के वैसे हैं, और बेरोजगारी पिछले 10 साल में ज़्यादा हुई, कम नहीं हुई। सारे मुद्दे वही हैं, कोई मुद्दा बदला नहीं। इसीलिए हरियाणा के लोग, मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय बदलाव करेंगे, और आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी की सोच पर दिल्ली में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार, क्योंकि जब लोग दोबारा किसी की सरकार बनाते हैं तो एक ही कारण होता है, जब कोई आदमी डिलीवर करता है, और वो भी इतने बड़े मैंडेट के साथ। दिल्ली में सरकार बीजेपी की तरह जैसे हरियाणा में जोड़ तोड़ के साथ बनाई, ऐसे नहीं बनाई। क्लियर मैंडेट आप देखिए कि 70 में से 63 सीट, 70 में से 67 सीट, उसका एक ही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने डिलीवर किया, और उसकी चर्चा आज पूरे हरियाणा के हर गांव में हो रही है, जिस वजह से हमें लगता है कि बड़े मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी यहाँ भी सरकार में। हरियाणा आरोप लगाता है कि पंजाब से कोई चीज मांगी गई, SYL का पानी है, चंडीगढ़ मांगा गया, लेकिन वो देते नहीं है, देते तो गिफ्ट में नशा देते हैं हरियाणा को। देखिए, उस पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी, और कई मीटिंग ने, जो पंजाब का स्टैंड है हम वो क्लियर अपना वो कर चुके हैं। लेकिन जो लोगों की, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिनको सिर्फ मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ राजनीति करते हैं, लेकिन जो लोगों के जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है ना, लोगों में आज देखिए कि हरियाणा में अगर बेरोजगारी है वो किसकी वजह से है? अगर हरियाणा के बच्चों के अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, वो किसकी वजह से है? अगर हरियाणा में इतनी करप्शन बढ़ रही है, वो किसकी वजह से है? अपनी बात, क्योंकि अपने पे बात ना आ जाए, इसलिए ये पॉलिटिकल बातें जो पिछले 40 साल से एजेंडा चला रहे हैं, सिर्फ वही एजेंडे पर इस बार फिर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा के लोग जो असल मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, उन पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में वोट करेंगे। और वैसे भी ये षड्यंत्र रचते हैं, इन्होंने षड्यंत्र रचा। विनीश, भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा जंतर मंतर पे इस देश की पहलवान बेटियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा
विदेश की धरती पे इस प्रदेश की बेटी जिसको गोल्ड मेडल मिलना था, सारा देश इंतजार कर रहा था पलके बिछा के कि पहली बार हरियाणा की बेटी, इस देश की बेटी वुमेन रेसलिंग के अंदर गोल्ड लेकर आएगी। उसने क्वार्टर फाइनल जीता, उसने सेमीफाइनल जीता और फाइनल में पहुंची, परंतु अचानक 100 ग्राम वजन बढ़ा दिया गया। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोली, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोला, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बोला? जब तक वो बेटी जीत रही थी, इनको सांप सूंघ रहा था। इन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। जब वो हार गई तो घड़ियाली आंसू बहाने लगे। क्या लगता है साजिश है? 100% साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को स्टैंड लेना चाहिए था उस समय, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्टैंड लेना चाहिए था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को स्टैंड लेना चाहिए था और सारे स्टैंड क्लियर करके उस बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए था। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस बेटी के साथ खड़ा है और कल उसके समर्थन में हर जिले के अंदर हम खड़े होंगे। बहिष्कार, ओलंपिक का बहिष्कार करने की भी डिमांड हो रही है। देखिए, ये एक लंबा विषय है। अगर देश की बेटी के साथ इतनी हेराफेरी की जाए तो बहिष्कार भी करना चाहिए, परंतु आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बेटी के साथ खड़ा है और कल उसके समर्थन में हर जिले के अंदर हम खड़े होंगे। और आज मैं उसको आमंत्रित करता हूं, आइए इस साजिशकर्ता तानाशाह को हम जड़ से उखाड़ के फेंक दें, मिल के लड़े और इस देश के लोकतंत्र के अंदर स्थापित करें। हरियाणा की सभी सियासी पार्टियां किसी क्यों आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने 15 दिन के अंदर 45 जनसभाएं की हैं। हर विधानसभा के अंदर 2 विधानसभाओं के मिला के एक मीटिंग की है और ऐसे सीजन के अंदर तो पूरा आश्वासन, पूरा समर्थन पूरे हरियाणा से आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन है, उसके तहत आप चुनाव लड़ेंगे क्या? इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक था। उस गठबंधन के धर्म को हमने ईमानदारी से निभाया और लोकसभा में निभा रहे हैं, परंतु विधानसभा में 90 की 90 सीटों में हमारी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ एक एक बूथ को मजबूत कर। क्या आपको हरियाणा में विधानसभा चुनाव में गठबंधन की आवश्यकता है? मैं पहले कह चुका हूं कि 90 की 90 विधानसभा में हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं और पूरी अरविंद केजरीवाल जी की पूरी फौज आज हरियाणा के एक एक गांव में पहुंची हुई है। गुप्ता जी, हरियाणा की सभी सियासी पार्टियां किसी सिख चेहरे को टिकट क्यों नहीं देना चाहती? ये क्या? हमारे सिख यहाँ के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। हमारे सिख अभी आए थे, वो यहाँ के हमारे मुख्य अतिथि थे। हमारे सिख पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे सिख पार्टी के उपाध्यक्ष है। तो ऐसा कहाँ है कि सिख को नहीं दिया जा रहा? ये जाति की और धर्म की बात आम आदमी पार्टी नहीं करती। हमारे लिए हर जाति और हर धर्म बराबर है। थैंक यू। शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशन फर्टिलिटी सेंटर, टायल बाग, हिसार, हरियाणा। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691